हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकाश कुमार। आज हम फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है वो समझेंगे। काफी बच्चे समझते हैं कि फ्रैक्शन और रेशनल नंबर दोनों सेम होते हैं। सबसे पहले मेरा आंसर ये है कि दोनों सेम नहीं होते हैं, इनमें डिफरेंस होता है। उस डिफरेंस को समझते हैं बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं। हम रेशनल नंबर 9, 10 क्लास में, इवन 6, 7, 8 में भी पढ़ते हुए आ रहे हैं। रेशनल नंबर होते क्या है हमारे पास? ऐसे नंबर जो P अपॉन Q की फॉर्म में हो, और मेरे P और Q जो है, P और Q की वैल्यू कहां से आएगी? इंटीजर्स के अंदर से आएगी, और डिनोमिनेटर जो है Q वो जीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर मेरा P अपॉन Q की फॉर्म में होगा जहां पर P और Q इंटीजर्स होंगे और Q मेरा जीरो के बराबर नहीं होने चाहिए। अब इंटीजर्स होंगे तो इंटीजर्स हमारे क्या होते हैं? जिसमें नेगेटिव नंबर्स आ जाए हमारे पास। जैसे मेरे पास क्या हो गया, नेगेटिव नेचुरल नंबर ले लेता हूं मैं। तो जैसे कोई नंबर चले आ रहे हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो सारे के सारे होल नंबर और नेगेटिव टाइम्स नेचुरल नंबर अगर ले लिए जाएं तो वो सारे के सारे इंटीजर्स होते हैं। ठीक, तो इसका अगर एग्जांपल से समझे तो हमारा 1/5 हो गया, 0/5 हो गया, -2/3 हो गया। ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? हमारे रेशनल नंबर होते हैं। उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। नाउ फ्रैक्शन पे चलते हैं। फ्रैक्शन हमारा बेसिकली रिप्रेजेंट क्या करता है कि कोई भी मेरे पास एक चीज है, मेरे पास सपोज एक सर्कल है, इसके मैंने 4 पार्ट कर दिए। अब इस पार्ट को मैंने शेड कर दिया, इस रीजन इसका एक पार्ट को शेड कर दिया। तो मैंने बेसिकली क्या कर रहा हूं वो अब हमसे क्वेश्चन कह रहा है आपसे यहां पर कि शेडेड वाले रीजन बताओ, शेडेड वाला रीजन बताओ इस पूरे का कितना पार्ट है। तो बेसिकली हमने 4 पार्ट किए, टोटल को रिप्रेजेंट ये कर रहा है और न्यूमरेटर रिप्रेजेंट करता है कितने हिस्से हैं। ये इस रीजन को हमने शेड किया है तो इसका मतलब एक रीजन है, तो इसका मतलब 1/4 हो जाएगा। इट मींस ये शेडेड रीजन क्या है? टोटल का 1/4 पार्ट है। ठीक, अब जैसे मैं बोलूं कि एक मेरे पास एक सर्कल दोबारा से मैंने ये ले लिया हमारे पास, इसके मैंने इसमें कोई भी पार्ट मैंने शेड नहीं किया, तो वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि यहां पर शेड वाला रीजन बताओ। तो शेड वाला रीजन है ही नहीं, टोटल 4 पार्ट थे, शेड एक भी नहीं किया, इसका मतलब 0/4। तो ये भी एक टाइप का क्या है? फ्रैक्शन है। इसका मतलब फ्रैक्शन की डेफिनेशन क्या बनती है कि कोई भी नंबर हमारा A अपॉन B की फॉर्म में होगा जहां पर A और B मेरे कहां से आएंगे? आर होल नंबर होंगे। क्या होंगे? होल नंबर होंगे, लेकिन डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारे जो फ्रैक्शन जो है ये रेशनल नंबर की क्या होती है? सब कैटेगरी होती है। अगर क्लास 11th के हिसाब से समझा जाए तो फ्रैक्शन आर द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर। उम्मीद करता हूं ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।